आपके अपने चैनल सारथी 0905 में। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे जो है चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। क्या है हमारा टॉपिक? विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में हम समझेंगे, विटामिन होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए लेट ना करते हुए देखते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन क्या कर रहा है, विटामिन होता क्या है। पहले तो देखिए विटामिन के खोजकर्ता कौन थे। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। कौन थे? फंक थे। कब इसकी खोज हुई थी? 1911 में। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में जो इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो यानी कि फंक, कौन? फंक थे। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। चलिए समझते हैं आखिर विटामिन होता क्या है। कह रहा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल, जटिल मतलब क्या होता है, हम जो देखिए जो हम भोजन करते हैं वो जटिल पदार्थ होता है। क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि तथा पोषण कराते हैं। यदि हम जो है अगर भोज्य पदार्थ में यदि हम विटामिन नहीं ले रहे हैं तो हमारे शरीर की जो वृद्धि नहीं होगी और नहीं हमको हमारे शरीर को जो है पोषण प्राप्त होगा। ठीक है, यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे रोग हो जाते हैं। कह रहा है विटामिन कहलाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? विटामिन कहते हैं। यानी भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि और पोषण प्रदान करते हैं, यदि ये न प्राप्त हो तो हमारे शरीर में क्या होता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। यही क्या कहलाता है? विटामिन कहलाता है। और एक साथ विटामिन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यानी हर एक जीव जंतु के लिए विटामिन क्या है? आवश्यक है, क्योंकि जब तक विटामिन उनको नहीं मिलेगा उनके शरीर में जो वृद्धि नहीं होगा ना ही पोषण होगा। ठीक है, हमारे शरीर में इनका पोषण नहीं होता है, संश्लेषण नहीं होता है। सॉरी, हमारे शरीर में इनका जो है संश्लेषण नहीं होता है। हम इन्हें भोज्य पदार्थ द्वारा जो है पदार्थ जो है क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक विटामिन शरीर के लिए आवश्यक है। एक विटामिन की अनुपस्थिति या कमी हमारे शरीर में क्या करती है? विशिष्ट रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि हमारे शरीर के लिए जो है टोटल जो है 13 विटामिन होते हैं। 13 प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है? जरूरी है। अब यदि हमारे शरीर में एक भी विटामिन की कमी हो जाती है, अनुपस्थिति रहती है, तो हम कह सकते हैं कि उससे हमारे शरीर में क्या होगा? रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तब आगे हम समझेंगे विटामिन के खोजकर्ता। ये तो आप समझ लिए विटामिन की खोज फंक ने किए थे। कब? 1911 में। अब आगे हम समझेंगे विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए गाइस क्या कर रहा है? विटामिन के प्रकार। विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी विटामिन को 2 भागों में क्या किया गया? बांटा गया है। एक जो है वसा में विलेय विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और जल में घुलनशील विटामिन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम जो होते हैं कंपटीशन वाले, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन के प्रकार। विटामिन के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? तो इन्हें 2 भागों में, वसा में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन। अभी बताएं कि ये 13 टाइप के विटामिन होते हैं। और ये 13 टाइप जो है कौन विटामिन किसके अंतर्गत आएगा? कौन वसा के अंतर्गत आएगा? कौन जो है जल में विलेय विटामिन होगा, यानी कौन जल के अंतर्गत जो है विटामिन आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं विटामिन के प्रकार। तो हो ही गए, 2 प्रकार के होते हैं। वसा में विटामिन कौन कौन होंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। चलिए गाइस समझते हैं। पहला क्या कर रहा है? पहला कर रहा है वसा में विलेय विटामिन। यानी कि वसा में जो है ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है, तो यह विटामिन वसा तथा तेल, यानी वसा तथा तेल में विलय होते हैं। यानी वसा में इनको मिलाया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? आसानी से क्या हो सकते हैं? उसमें घुल सकते हैं। ठीक है, या तेल में अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आसानी से घुल जाएंगे। और इस वर्ग के विटामिन जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। ये जल में नहीं घुलेंगे, लेकिन वसा और तेल में क्या हो जाते हैं? ये घुल जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विटामिन होंगे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या है? वसा में जो है घुलनशील क्या है? विटामिन है। यानी आप इसको याद रखिएगा, ए डी के। क्या? ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी के, ए डी के, ए डी के, ऐसे याद रखिए, ए डी के। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे? ये जल वसा में जो है विलेय विटामिन हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर पे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए विलय का मतलब क्या होता है, घुल जाना। ठीक है, विलय किसी पानी में जो भी चीज़ें, चाहे कुछ किसी भी चीज़ में जो चीज़ घुल जाता है उसे विलय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन, तो कह रहा है यह विटामिन जल में विलय होते हैं और इस वर्ग के विटामिन वसा तथा तेल दोनों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। यानी ये जो विटामिन होंगे वो जल में घुलनशील होंगे, ना कि वसा या तेल में। ठीक है, तो विटामिन देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तथा इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं विटामिन बी को, विटामिन सी, ये क्या है, विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बीसी को याद रखिएगा, विटामिन ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्या समझे कि विटामिन जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जो है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में बता दिए कौन कौन थे, एडी के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई के। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे, जल में हो जाएगा बीसी, विटामिन बी और विटामिन सी क्या हो जाएंगे, जल में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात आपको एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं क्या है। ये तो हो गए, अब विटामिन के पढ़ेंगे, विटामिन ए से क्या होता है, इसके रोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसकी कमी में क्या होते हैं। ठीक है, इसकी भरपाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहला नंबर पे क्या है, तो हम सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे विटामिन ए। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। वसा तथा तेल में जो है क्या होता है, विलय होता है। अभी बताया है कि विटामिन ए जो है क्या होता है, वसा या तेल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसका अणु सूत्र क्या होता है, C12H30O। ये क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है किसका, विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए के स्रोत क्या है, विटामिन ए आपको किस में प्राप्त, किस पदार्थ में जो आपको प्राप्त होगा, खाद्य पदार्थों में। ठीक है, जैसे दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियां, दालें, मछली के यकृत का तेल, अंडा आदि, यदि इन सब में खाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, वहाँ से विटामिन ए प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन कौन सा रोग होगा, रतौंधी होगा, त्वचा का शुष्क हो जाना, सूख जाना, जीरोफ्थिलिया जिसे बोलते हैं, कार्निया का धुलधुलापन, यानी आँखों से आपसे क्या दिखाई देने लगेगा, हल्का हल्का दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये सब लक्षण होते हैं विटामिन ए के। तो ये तो रोग हो गए कमी से। अब जो है लक्षण आपको कैसे दिखाएंगे, कम प्रकाश में दिखाई न देना, यदि प्रकाश कम है तो आपको दिखाई नहीं देगा, धब्बे दिखाई देना, आँखों में लिसलिसा पदार्थ का निकलना, कीचड़ उचड़ ज़्यादा का निकलना। ठीक है, तो वो सब हो जाते हैं विटामिन ए। ठीक है, तो आप क्या समझ गए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद से कह रहा है विटामिन बी। विटामिन बी को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विटामिन बी को कितने वर्गों में, कई भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए एक एक भाग को हम जो है समझते हैं। चलिए देखिए, पहला विटामिन को किस भाग में बांटा गया है, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन। विटामिन B1 को ही बी बोलते हैं, विटामिन बी बोलते हैं। ठीक है, थायमिन होता है। इसके स्रोत कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये दालें, छिलके सहित अनाज, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, सोयाबीन में जो ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी कमी से होता है कौन सा रोग, बेरी। क्या होता है, बेरी होता है इससे रोग। ठीक है, चलिए अब देखिए सब विटामिन बी के ही अंतर्गत हैं, तो बेरी आप समझ लीजिए। अभी आगे और रोग दिखेंगे आपको। ठीक है, विटामिन B2। विटामिन B2 में क्या कर रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन होता है। यह जल में विलय तथा वसा में भी क्या होता है, अविलय होता है। ठीक है, अभी बताया कि विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होता है, तो इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, अविलय हो जाएगा। किसके लिए, वसा में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मांस, मटर, दूध, अंडा, सब्जी,
इसकी कमी से जो है क्या होता है, केलोसिस, ओठों व मुंह के किनारों में क्या हो जाता है, किनारों का फटना रोग हो जाता है। ठीक है, तो किनारों पर क्या होने लगेगा, फटने लगेगा, तो समझ लो विटामिन B2 की जो है आपको रोग हुआ है। ठीक है, कमी है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए अगला क्या करा है, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और यह जल में क्या होता है, विलेय, जल में भी, वसा में भी क्या होता है, अविलेय। सॉरी, जल में विलेय होता है और वसा और तेल में क्या होता है, अविलेय होता है। ये किस में पाया जाता है, खमीर, दूध, अंडा, बंद गोभी, जिसको पत्ता गोभी बोलते हैं। इसकी कमी से दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता होगी, नींद न आना, तंत्रिका तंत्र में अनियमित आदि रोग उत्पन्न हो जाना। ठीक है, तो ये सब जो है विटामिन B6 के क्या होते हैं, ये रोग होते हैं, कमियां होती हैं। ठीक है, और इसके रासायनिक नाम आप समझ लिए। अगला कह रहा है विटामिन B12। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है क्या कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। यह जल में क्या होता है, विलेय होता है, और वसा और तेल में क्या होता है, अविलेय होता है। अब इसको यदि ये कमियां हैं आपको, तो यदि इनको दूर कैसे किया जाएगा, इनके स्रोत क्या हैं, पनीर है, दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है। इसकी कमी से जो है कह सकते हैं परनीसियस एनीमिया नामक जो है रोग होता है। ठीक है, एनीमिया नामक रोग जो है होता है। चलिए विटामिन C समझते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक होता है। क्या होता है, विटामिन C का जो है क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक। तो अभी आप समझ लिए कि विटामिन B के अंतर्गत कितने आते हैं, तो कहेंगे 4 आते हैं। ठीक है, जो चारों को आपको बता दिए। विटामिन C का रासायनिक नाम जो एस्कॉर्बिक होता है, इसका अणु सूत्र जो होता है C6H8O6 होता है, इसका रासायनिक नाम, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यह जल में विलेय परंतु वसा और तेल में क्या होता है, अविलेय होता है। बताएं BC, B और C ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अगला क्या करा, विटामिन C के स्रोत आपको कहाँ कहाँ से विटामिन C प्राप्त होंगे, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है, जितने खट्टे पदार्थ होंगे उसमें सब क्या पाया जाता है, विटामिन C ही पाया जाता है। ठीक है, देखिए सब आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, रसीले फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन C जो है पाया जाता है। अब कह रहा है कमी से उत्पन्न रोग कौन कौन से होंगे, इस करवी मसूड़ों में रक्त आना। जो आपके मसूड़ों होते हैं मुंह में, उन मसूड़ों से क्या होने लगेगा, रक्त आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, तो आप कहेंगे विटामिन C की कमी है। आपको लक्षण क्या क्या दिखेंगे, हड्डियों का कमजोर हो जाना, घाव देरी से भरना, यानी जो भी आपको चोट लगेगा, कहीं घाव हुआ तो जल्दी भरेगा नहीं, मसूड़ों से खून आना, ये सब क्या है इसके लक्षण जो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए हम विटामिन D समझते हैं क्या कर। देखिए विटामिन डी क्या करा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, एग्रोकैल्सिफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। एग्रोकैल्सिफेरॉल या कैल्सीफेरॉल भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सही है। उसके बाद से कह रहा है ये वसा और तेल में क्या है, विलेय होता है, और जल में अविलेय होता है। बता दिए हैं। इसका अणु सूत्र क्या होता है, C28H44O। इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, विटामिन D का स्रोत क्या होता है, विटामिन D आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन D जो है कहाँ से मिलेगा, कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से आपको सबसे अधिक जो विटामिन D मिलता है। ठीक है, और भी इत्यादि चीज़ें हैं जैसे दूध, मछली, यकृत, तेल, मक्खन, अंडा, मांस आदि। ठीक है, फिर लक्षण इसमें आपको क्या देखेंगे, दांतों में विकृति, दांत में जो है कह सकते हैं कि अलग अलग जो है डिजाइन दांतों का निकलना, जोड़ों में सूजन हो जाना, जो भी आपके शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ क्या होने लगेगा, सूजन होने लगेगा। तो ये सब विटामिन D के क्या हैं, लक्षण हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इसके जो है रासायनिक नाम और इससे होने वाले रोग। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया। तो इससे कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा रिकेटस। ये याद रखिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रिकेटस। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कल बना है वो। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे विटामिन E समझते हैं क्या करा है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। क्या होता है? टोकोफेराल या टेकोफेराल। तो टोकोफेराल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? वसा तथा जल में विलय होता है, और जल में वसा तथा जल में तेल में विलय होगा और जल में क्या होगा? अविलय होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र कहेंगे C29H50O2। इसका जो है क्या होता है? इसका अणु सूत्र होता है, ठीक है। विटामिन ई के स्रोत क्या है? विटामिन ई आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे? वनस्पति तेल, ठीक है, दूध, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली आदि, ये जो है सब क्या होते हैं? यहाँ से जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे? प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी, जो सेक्सुअल होता है, ठीक है, उसमें जो है आपकी कमी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो है कह सकते हैं प्रजनन क्षमता नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ मांसपेशियों में जो है क्या होने लगेगी? कमजोरी होने लगेगी। तो आप कह सकते हैं आप वो जो है विटामिन ई के क्या है? रोग हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम। चलिए क्या करा? विटामिन के क्या करा? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्विनोन होता है, चाहे फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है। यह वसा और जल में क्या होता है? विलय होता है, जल में क्या होता है? अविलय होता है। इसका अणु सूत्र क्या होता है? C31H46O2 होता है, ठीक है। विटामिन के रासायनिक स्रोत क्या है? ये आपको कहाँ कहाँ प्राप्त होंगे? हरे पत्ते वाली सब्जियां, सोयाबीन, गोभी आदि, ठीक है। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रक्त स्कंद, यानी रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगना। यानी कि विटामिन के आपको कब पता चलेगा कि आपको कमी है उसमें? तो देखते हो कि जब भी आपका शरीर कहीं से किसी भी प्रकार से जो है चोट लगती है, चाहे कट जाता है, तो उससे ब्लड निकलता है। और जब ब्लड निकलता है तो यदि ब्लड जो है जम नहीं पाता है, अगर जमेगा नहीं, तो आप समझ लीजिए कि विटामिन के की क्या है? कमी है। यानी जब कंटिन्यू रक्त जो बहता रहेगा खून, तो आप कहेंगे कि विटामिन के की जो है क्या कमी है। अगर ब्लड जो है कह सकते हैं तुरंत थक्का बन जाता है, ब्लड रुक जाता है, नहीं फ्लो करता है, तो आप कह सकते हैं विटामिन के की जो है कमी नहीं है, ठीक है। लक्षण जो है रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगना, शिशुओं में मस्तिष्क रक्तस्राव न रुकना। जो शिशुओं में मस्तिष्क में जो रक्त बहता है वो जो है इसका स्राव जो होता है नहीं रुकता है, तो भी आप कहेंगे इसके क्या है? लक्षण है, ठीक है। चलिए विटामिन के हो गया। चलिए तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बात ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही थे आज के जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो। और देखिए ये सब प्रश्न जो है अधिकतर हर एक एग्जाम में जो है कंपटीशन में, वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट जो है समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो हम लाते हैं साइंस के, ठीक है, जीके के, तो वो आपको जो है मिल सके। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।